नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण और आप देख रहे हैं सिंपैथेक सपोर्ट चैनल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया होगा या होने वाला होगा, और आप भी सोच रहे होंगे भाई गूगल एडसेंस की जो पिन है वो आपके घर तक आ जाए, जिससे कि जो आपका एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पर एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊँगा कि आपका जो पैसा है वो आता कैसे है, किस तरह आप अपने बैंक की डिटेल अपने गूगल एडसेंस में डालते हैं। बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाता है और आपके $10 पूरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो मोनेटाइजेशन है वो 1 तारीख को एनेबल हुआ, 1 तारीख को आपके $5 हो गए और 2 तारीख को आपके $10 हो गए, और आप सोच रहे हो कि भाई गूगल एडसेंस की पिन है वो जनरेट नहीं हो रही है, मेरे पास एक्शन वाला जो सिंबल है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपके पैसा पूरा होगा, 12 तारीख को फाइनल वो अपडेट होता है, और 12 तारीख को जब आपका अपडेट हो और उस टाइम पर अगर आपके $10 पूरे हो जाएं, तभी आपको एक्शन वाला जो साइन है वो दिखाई देगा आपके गूगल एडसेंस पे। लेकिन अगर आपको एक्शन वाला जो साइन है वो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब को मेल कर सकते हैं, आपका जो एक्शन वाला साइन है वो आपका आ जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद अपनी जो गूगल एडसेंस की जो पिन है उसको आप मंगा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी गूगल एडसेंस की जो पिन है वो आ जाती है, केवल आपको अपनी जो पिन है उसको आपको डाल देना है, आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड की डिटेल मांगे तो आप वो भी आपको डाल देनी है। उसके बाद होता है कि भाई आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल डालना। अगर आपके पास देखिए बैंक अकाउंट है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप एक ऐसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएं जिसकी सर्विस बहुत अच्छी हो। मेरे पास एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट था और उसकी सर्विस ठीक थी, लेकिन मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, स्विफ्ट कोड तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो यूट्यूब के लिए केवल मैंने एक नए बैंक में अपना अकाउंट खुलाया, और वो था SBI का बैंक। और SBI की जो सर्विस है मुझे पता है बहुत अच्छी है, मुझे जो यूट्यूब का पैसा है वो 22-23 तारीख में लगभग मिल जाता है, मतलब बहुत अच्छी सर्विस है। और जब मैं स्विफ्ट कोड की मैंने उनसे पूछा तो वहाँ पर जो सीनियर मैनेजर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड डाल दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं आया, किसी का भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मैंने केवल स्विफ्ट कोड डाला था और जो फर्स्ट पेमेंट है वो मेरी बहुत आसानी से आ गई थी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो बैंक की सर्विस है वो कैसी है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो सही नहीं है, आपकी फैमिली में किसी का अकाउंट है वो अच्छी ब्रांच में है, उसका स्विफ्ट कोड भी आसानी से मिल सकता है, तो आप अपनी फैमिली के, आपके फादर के, मदर के, किसी के भी जो बैंक डिटेल है उसको डाल सकते हैं। लेकिन आप बार बार उसको चेंज मत करना। अगर आपको डालनी है तो आप एक बार डाल के छोड़ दीजिए। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि यार मेरे बैंक की डिटेल मेरे पास है, स्विफ्ट कोड वगैरह मुझे मिल गया है, तो आप अपने बैंक की डिटेल भी उसमें डाल सकते हैं चेंज करने के बाद। अब जहाँ पर जब आप अपनी बैंक की डिटेल डालते हो अपने गूगल एडसेंस में, तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आता है, और उस फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे आप अपनी गूगल एडसेंस को ओपन करोगे तो राइट टॉप पे आपको 3 लाइन दिखेंगी। वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा पेमेंट्स का, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है और मैनेज पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपनी मैनेज पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करोगे आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो डिटेल है वो आपको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है बेनिफिशियरी आईडी का, वो आपको स्किप कर देना है, आपको कुछ भी नहीं डालना है। सेकंड वाले जो ऑप्शन है उस पर आपको अपना नाम डाल देना है जो आपके बैंक में हो, आपको एज इट इज डालना है, कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है आपके बैंक का नाम, यानी कि आप जैसे मान लीजिए SBI बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक है तो आप पंजाब नेशनल बैंक डाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन आता है कि IFSC कोड, ये आपको पासबुक पे आसानी से मिल जाएगा, या फिर अपने आप ब्रांच में जाके भी पूछ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो आता है वो आता है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो आप कस्टमर केयर से फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, आपको आसानी से स्विफ्ट कोड है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अकाउंट नंबर डालना है और फिर से रीटाइप करना है अकाउंट नंबर को। उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं बननी है, केवल आपको टिक का साइन करना है और आपको सेव कर देना है। तो ये एक्चुअली आसान तो बहुत होता है, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि सर अगर हमारे पास हमारा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या हम अपने फैमिली में से किसी का डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बार बार उसको चेंज मत करना। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।